राम राम भाइयों बहनों। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट कर रहे थे टेस्टिंग के लिए। तो कुछ कमेंट्स हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड तो सभी के लिए है, लेकिन कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो डेडिकेटेड है, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था। तो उनकी कमेंट का आंसर करने के लिए और सबको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे आपकी हेल्प हो सके और थोड़ी मेरी भी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं भी अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहले मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ। तो जैसे अब मेरी देखो स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो यहाँ पे देखो कुछ मेरे भाइयों और बहनों ने रॉकेट के लिए बोला था। तो जैसे जितेंद्र कुमार है, इन्होंने बोला था भाई आपने अभी तक रॉकेट पे वीडियो नहीं बनाई, ना ही आपने किसी भी स्टेज में रॉकेट इंक्लूड करा। ठीक है, तो भाई वो हाई राइज में रहता हूँ मैं, तो इसलिए रॉकेट नहीं लाया था। लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगा मैं रॉकेट लेने गया था। लेकिन ट्रैप गेमिंग भाई ने कहा भाई रॉकेट लाना, और ये हमारे अली ईशर ने पिंक किया था कि भाई 250 का स्टेज बनाओ विद स्काई शॉट एंड रॉकेट, बाकी कुछ बॉम्ब पॉप भी जरूर डालना प्लीज। तो भाई ये तो मैं स्टेज बना ही दूंगा। एक मेरा ये भाई है, इन्होंने कमेंट करा था काली मौत। भाई माफ करना अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ। तो अंकल रॉकेट भी दिखाया करो प्लीज। और ये जसवीर भाई ने भी बोला था रॉकेट का स्टेज लाओ। और गेम लवर भाई ने बोला कि भाई रॉकेट का स्टेज लाओ। और स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप ने बोला इसका टेक्सटिंग जरूर डालना, आई लव सायरन एंड रॉकेट, नेक्स्ट वीडियो टॉप विसल पे लाओ। तो ठीक है भाई। फिर एक कमेंट मेरे पास ये भी आई थी सुधा कुमारी 1305 से, जो बोल रहे थे कि बेस्ट कागज की बत्ती वाले बॉम्ब दिखाए। मैं आपकी वीडियो हर बार कमेंट करता हूँ, लेकिन आप रिप्लाई नहीं देते, और आपको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे प्लीज भैया जी वीडियो बनाए। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि सारी कमेंट पे करूँ, और एक्चुअली मुझे कोई कमेंट दिखा भी नहीं था, तो मैंने जहां तक है सारी कमेंट पे रिप्लाई किया हुआ भी है। अगर देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी सर्च करता हूँ, अगर एक सेकंड में से ना रिफ्रेश करता हूँ, तो आज की कमेंट मैंने कोई भी नहीं छोड़ी। देखो ये दिखा रहा है अनरेस्पॉन्डेड, जिसको मैंने रिप्लाई नहीं करा। तो जो भी आप देखोगे 18 वो 3 मिनट अगो, इनकी कमेंट मैंने रिप्लाई नहीं करी, मैं अब ये बैठ के करूंगा। बाकी मैंने सभी की करी है। सुधा कुमारी जी 15 आवर अगो। अच्छा, तो ये जो जितने भी आई विल अनसब्सक्राइब यू। तो देखो यार ऐसा मत करो, ऐसा मत लिखो यार, क्यों डराते हो। ठीक है, तो मतलब मैं सुबह जब उठा तो सुबह ही पटाखे लेने निकल गया था, तो इसलिए मैंने नहीं करा। लेकिन पीछे की जो भी कमेंट है, तो पीछे की कमेंट पे आपको 24 घंटे से बाद की कमेंट नहीं दिखेगी। देखो अगर मैं सबसे नीचे भी जाता हूँ ना, आपको 24 घंटे से बाद की कमेंट नहीं दिखेगी, 3 आवर 4 आवर इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कल रात भी बैठ के रिप्लाई करा था, मुझे 2.5-3 घंटे लगे थे सबके रिप्लाई करने में। तो देखो बहुत सारी कमेंट है, सबके रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो 22 आवर को की है, 23 आवर को की है, 21 आवर को की है। तो जिन्होंने भी पिछले 24 घंटे में रिप्लाई करा है, उनकी कमेंट मैंने रिप्लाई नहीं करी। तो क्योंकि मैं बाहर था, तो ये कमेंट हो गया। फिर एक और लास्ट दिखा देता हूँ। ये H3.World भाई ने भी बोला था कि मेगा टेस्टिंग की, मेगा एलिफेंट की टेस्टिंग करो और इसकी टेस्टिंग करो। और ये मोहम्मद माहमूदुल हसन फकीर, इन्होंने लगा था मुझे मेगा एलिफेंट अच्छा लगता है। तो भाइयों देखो, मैं आज सुबह उठने के बाद गुड़गांव गया था, घड़ोली विलेज, जहाँ पे नागपाल और स्टार नाइट या पटाखे वाला या 5-7 तरीके की शॉप्स हैं। तो उसका आपको कमेंट लास्ट में दिख जाएगा कि मतलब क्या रहा। बहुत सारे लोग आए हुए थे, 300-400 लोग थे वहां पे। तो आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं कुछ और चीजें लाया हूँ। तो जैसे आज सैटरडे है, तो कल मैं कुछ बम की टेस्टिंग करूंगा। तो बम की टेस्टिंग के लिए मैं कुछ चीजें लाया हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट करो कि इन चीजों को देखते हुए, और आपने मेरा वो पिंक वाली दीवार वाला जगह देखी होगी, मैं उसी जगह जाकर टेस्टिंग करूंगा। तो वहां पे मैं इन चीजों को कैसे टेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं देखो दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों भाई, ये है मेरे पास, ये है। ठीक है, तो इससे जैसे मैं बम की टेस्टिंग करूंगा, तो सब भाई ये बोलते हैं कि ये लोकल है या ये ओरिजिनल है, या एक नाजी लोकल आता है और एक नाजी ओरिजिनल आता है, जिसपे ना ओरिजिनल वाले पे वो येलो पट्टी लगी होती है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे हिसाब से जब बम बनता है तो उसमें हैवी मसाला भरा हुआ होगा, तो वो ज्यादा अच्छा फटेगा। जिसमें कम मसाला होगा वो कम अच्छा फटेगा। ठीक है, तो लोकल ओरिजिनल की बात मतलब मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती, क्योंकि आप ऐसे मान लो अगर मारुति गाड़ी ज्यादा बिकती है और निसान की नहीं बिकती है, तो निसान लोकल नहीं है। क्योंकि निसान इंडिया में ज्यादा नहीं बिकता है, इसका मतलब ये नहीं है निसान लोकल है। निसान की बहुत अच्छी गाड़ी आती है, विदेशों में चलती है, विदेशों में मारुति को लोकल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का है। फिर दूसरी चीज मैं दोस्तों ये लाया था। ठीक है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया। तो इसको अगर मैं दिखाऊं तो इसमें क्या है, देखो इसे हम ऑन करेंगे, अगर ये शायद दिख रहा होगा आपको, हाँ यहाँ से दिख रहा है ये। इसको अगर हम ऑन करेंगे तो देखो दोस्तों ये दिखा रहा नंबर। ठीक है, ये नंबर दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको मिन मैक्स और उस पर डाल सकता हूँ, तो जैसे मैं इसको मैक्स पे डालूंगा, ये देखो मैक्स पे डल गया। तो मैक्स पे डालने के बाद जो भी सबसे ज्यादा आवाज होगी ना, ये उस पर रुक जाएगा। ठीक है, अभी 83 दिखा रहा, अभी देखना
देखो 103 पे रुक गया ये, ठीक है। तो जैसे ही बम फटेगा उस मैक्सिमम आवाज पे ये रुक जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर बम के लिए इसको रीसेट करूंगा और इस बम का वेट करूंगा, ठीक है। तो इन दोनों को यूज करके मैं ये बताऊंगा भाई किस बम में सबसे ज्यादा मसाला है और कौन सा बम सबसे ज्यादा अच्छा फटता है। तो इससे मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जिस बम में सबसे ज्यादा मसाला होता है वो सबसे अच्छा फटेगा। तो ये बता देगा कि हाँ वो सबसे अच्छा फटता है या नहीं फटता है, ठीक है। और अगर फटता है, सबसे अच्छा फटता है, तो ये बताएगा कौन सा सबसे अच्छा फटा था। तो ये दो चीजें मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। मतलब आपको खरीदना है तो मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर लेने भी है। लेकिन ये तो मेरे पे पहले से ये मैंने मंगाया, क्योंकि आप सभी बोल रहे थे कि भाई ऐसे पता नहीं चलता। देखो हवा में तो मैं कुछ भी बोल दूं, 30 तरह के बम दिखाए हुए मैंने, 30 में कौन सा सबसे अच्छा फट रहा है, तो उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव करेंगे हम, ठीक है। फिर दोस्तों एक ये है मेरे पास DJI का, ठीक है। इसमें माइक है, एक तो ये है, ये तो फोन में लग जाता है, ये रिसीवर होता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों दो ये हैं, इसके माइक है ये, तो इसको दो आदमी लगा सकते हैं और ये डायरेक्ट फोन से भी कनेक्ट हो सकता है। और अगर एक फोन में दो बंदों को बात करनी है, मुझे भी करनी है, किसी और को भी करनी है, तो फिर दोस्तों हम इसको फोन में लगाते हैं और इनको अपने पास से यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम एक ही माइक का यूज करना चाह रहे हैं तो हमें ये फोन में लगाने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ एक ना इस तरीके का देखो ये है, ये टाइप सी, ठीक है, टाइप सी वाला है। और ऐसा आईफोन के लिए भी आता है, जो पुराने मॉडल आईफोन के थंडर वाला, थंडर पोर्ट। लेकिन मेरा जो आईफोन है वो थंडर पोर्ट वाला ही है, लेकिन मैं स्वाति का फोन यूज कर लेता हूँ, टाइप सी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनसे मैं अच्छी आवाज रिकॉर्ड करूं, ठीक है दोस्तों। ये है। फिर दिवाली के लिए मैंने अपना और भी सामान मंगाया है, तो मैं मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो मंगा सकते हो। तो मैंने ये मंगाए अपने, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये दो मंगाए, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक मंगाया था और लास्ट ईयर आपको याद होगा तो मेरा एक लाइटर चलना बंद हो गया। फिर मैंने ना माचिस से बम की टेस्टिंग करी थी, तो मैंने इस बार ये दो मंगा के रखे हैं और पहले से भी मेरे पास रखे हैं। तो मैं ये सेवर साइड मैंने दो मंगाए हैं और इनका मैंने एक भूटियन गैस का भी मंगाया, वो 150 रुपए का आया है। तो जैसे ये लाइटर अगर खत्म हो गया तो उससे भर सकते हैं और वो मेरे हिसाब से वो 150 रुपए का सिलेंडर काफी दिन तक चलेगा। और ये तो मैंने अमेजोन से मंगाए थे, वो भूटियन गैस वाला मैं लोकल शॉप से लेके आया था, अमेजोन पे उसके रेट ज्यादा दिखा रहा था, तो ये मंगाया मैंने। और दोस्तों सबसे लास्ट में चीज और है, क्योंकि देखो ये भी सेल पे चलता है और ये भी सेल पे चलता है, ये भी सेल पे चलता है, तो मैंने ये एडवांस में देखो सेल भी लेकर रखे हैं, एक AAA और ये AA वाले सेल लेकर रखे हैं। तो दोस्तों दिवाली के लिए एक मेरे पास लाइट भी है, अगर मान लो रात हो गई, जो चीजें जिन बम की टेस्टिंग में रात को करूंगा, तो उसके लिए मैं आपको वो मैं चीजें लाइट जला के दिखाऊंगा कि भाई ये इस तरीके से मैंने टेस्टिंग करी है। तो आपसे अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है क्या, कि इससे बम की वेट चेक करो और इससे बम की मैक्सिमम, देखो ये अभी भी 103 पर रुका हुआ है, तो इस तरीके से ना ये हेल्प करेगा कि भाई कौन सा बम एक्चुअली फटा है। तो मैं इस बार आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा टेस्टिंग और कौन सा बम सबसे अच्छा फटता है, ठीक है। फिर आप वो ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और बाकी आगे आप देख लो, ठीक है, कि मैं कहाँ गया था, कैसे कैसे गया था, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कल सुबह मैं निकलूंगा और मेरे कल के लिए मेरी मेजोरिटी है चक्री की टेस्टिंग करूंगा, मैं सारे बम की टेस्टिंग करूंगा इसके साथ, क्योंकि ज्यादातर लोगों का फेवरेट बम होता है। तो कल इन दो की टेस्टिंग करूंगा, बम, चक्री और बिजली के बम की थैली है मेरे पास बहुत सारी, ठीक है। उन सब की टेस्टिंग करके मैं ये बताऊंगा कि बिजली का बम किसकी सबसे ज्यादा आवाज है, क्योंकि कल संडे है। फिर 5 दिन मैं बहुत मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा बिजी रहूंगा, मतलब मैं नौकरी करता हूँ, तो भाई अपना पेट भी पालना है, ठीक है। तो 5 दिन में कुछ काम नहीं करूंगा। फिर दिवाली वाले हफ्ते की मैंने छुट्टी ली हुई है, बहुत सारी टेस्टिंग करूंगा, बहुत सारे बम दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब आगे देख लो आप कि मैं कहाँ गया था और क्या रहा विद प्रूफ, क्योंकि मैंने ये प्रूफ भी इसलिए इकट्ठा करा कि सुधा कुमारी जी मुझे रोज धमकी देने लगी हो कि मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो भाई अनसब्सक्राइब मत करो। तो मैं सच में गया था, यहाँ से मुझे जाने में भी 2-2.5 घंटे लगे, क्योंकि जब मैं यहाँ से चला था 1.5 घंटा दिखा रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा जाम था मेहरौली के आसपास, ठीक है। मेहरौली बोल रहा हूँ, जहाँ पे एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मेहरौली है शायद, ठीक है। वहां पे जहाँ पे रेडिसन होटल है, जब गुड़गांव जाते हैं, जो दिल्ली के बंदे उनको पता होगा। और आते हुए भी बहुत जाम था, तो मतलब 5 घंटे तो मुझे आने जाने में निकल गए ओवरऑल। और 2-3 मैंने दुकान खोदी और वहां इतनी बेकार रोड है बहुत ज्यादा। तो देख लो दोस्तों, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे। भाई राम राम। देखो आप सब बोल रहे थे कि रॉकेट का टेस्ट बनाओ, मेगा एलिफेंट की टेस्टिंग करो। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, नागपाल सन्स और स्टार नाइट, और देखूंगा शॉप खुली हुई है या नहीं खुली हुई है, और अगर मिले तो बम लेके आऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। देख लो मैं हाईवे पे हूँ, ये गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से दिल्ली जाता है। तो चल रहे आगे दोस्तों, दिखाऊंगा दुकान भी दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे पहुँचते हैं। मैंने अपना मैप लगाया हुआ है। और दोस्तों
ये दिखा रहा है 1:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 56 किलोमीटर अभी है, 1 घंटा 32 मिनट लगेगी। तो दोस्तों दिखाता हूँ आगे। भाई देखो हम चलते चलते 1:15 होगी और देखो हम गुड़गांव के हाईवे पे आ गए, जयपुर हाईवे। ठीक है, और यहाँ से हम पहुँचने वाले 12 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। ये देखो मैप में 12 किलोमीटर दिखा रहा हूँ 1:39 पे। अभी दिखाएंगे आगे। इस हाईवे पे चलते जाना है। चलो दिखाते हैं आगे। भाई देखो हम ये हाईवे पे चल रहे हैं और अब ये एग्जिट आ गई। ये देखो पारस होटल इन लिखा हुआ है। तो हमें ये ना एग्जिट लेनी होती है इस जयपुर हाईवे से। मैं दिल्ली की तरफ से आ रहा हूँ और जयपुर की तरफ जा रहा हूँ, तो अब हमें एग्जिट लेनी है। तो मैं वो एग्जिट दिखा देता हूँ, आपको याद रहेगा। ये देखो सोना रोड लिखा हुआ है ना, एग्जिट नंबर 11 है दोस्तों। वो देखो ग्रीन बोर्ड, ये देखो एग्जिट नंबर 11 लेना होता है हमें। और एग्जिट नंबर 11 लेके फिर हमें राइट लेना है पुल के नीचे से। अभी देखो ये एग्जिट 11, यहाँ से हमने एग्जिट ले लिया जयपुर हाईवे। और 1:26 हो रहे, 1:39 बता रहा। यहाँ से ना 3 किलोमीटर दूर है बस इस एग्जिट से। ये वैष्णवी नर्सिंग होम है। किया का शोरूम भी है हमारी, किया का। ये रहा किया का शोरूम, देखो ये रहा इधर ही, ये किया का शोरूम है यहाँ पे। अब देखो ये जो फ्लाईओवर है, मतलब हमें इसके नीचे से ना राइट लेना है। और यहाँ एक चीज बता रहा हूँ मैं, फ्लाईओवर के नीचे ना पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलना। आगे पीछे जरा सा भी मतलब रेड लाइट पे ऊपर नीचे कर देते ना, छुप के खड़े रहते हैं, छुप के, और तुरंत पकड़ लेते हैं भाग के। तो भाई इसका ध्यान रखना। ये रोंग साइड चलने की बड़ी बीमारी सब देना। देखो सनी डे। भाई देखो हमें लेना है राइट यहाँ से ऐसे। और देखो गूगल मैप ही देखो बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो रही है। गूगल मैप ऐसे लेके जा रहा कहीं से घुमा के, फिर नीचे से फ्लाईओवर से नीचे एक अंडरपास है उससे लेके जा रहा है आपको इस रोड से। तो गूगल मैप पर भरोसा मत करना, बस सीधा सीधा राइट लेना है। अभी जैसे ही रेड लाइट खुल जाएगी तो मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। गूगल मैप कई बार ना बहुत पागल खींचे भाई। देखो ग्रीन लाइट हो गई, अब हम चल रहे हैं। ये चल भाई, ग्रीन की रेड भी बहुत जल्दी हो गया यहाँ। एक तो जनता चलती ना है, दूसरे ये होगी रेड, फिर हो गई। चलो दूसरे वाले राउंड में दिखाएंगे। देखो भाई रेड लाइट हो गई, अब सेकंड। चल भाई स्कूटर, तीसरा राउंड मत कराना हमें। अरे ये ना ये टीसीएम वाला है दूसरा। चलो निकल गए। ये रहा एग्जिट। अब यहाँ से सीधे चलते रहना। आगे एक चौराहा आएगा, उस चौराहे से लेना है हमें लेफ्ट। तो वो चौराहा मैं दिखा दूंगा। देखो साइड में अंडरपास चल रहा, तो गूगल ये सजेस्ट कर रहा था, दिमाग जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी कि इस वाले अंडरपास से हम आएंगे। देखो भाई फिर गूगल मैप ऐसे दिखा रहा। जब हमने वहाँ से राइट लिया ना, हम सीधे आ गए। तो देखो ये हिमगिरी गुरु स्थल है। देखो ये इसके जस्ट बाद वाला हमें राइट लेना है, लेफ्ट सॉरी उल्टे हाथ वाला। हिमगिरी भवन है ये, इसकी पहचान कर लो। जब तक चलते रहना राइट लेने के बाद, जब तक ये हिमगिरी ना आ जा। और इसकी दीवार के बाद ही रोड है जस्ट, हमें लेना अब लेफ्ट। और यहीं पे है स्टार नाइट और यहीं पे है नागपाल, दोनों यहीं पे ही है। पोज कर लो। देखो भाई ये रही रेड लाइट और ग्रीन हो गया, और हम हिमगिरी के बराबर वाली जैसे ही खत्म हुआ तो हम यहाँ से राइट ले रहे हैं। ये ले लिया हमने राइट और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखो मैप में दिखा रहा 700 मीटर 4 मिनट 3 मिनट। और अभी देखो यहाँ पे ना अब आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा एक बोर्ड लगा हुआ पटाखा मार्केट, उसमें मुड़ना है। यहाँ पे है नागपाल की, और नागपाल के सामने भी दुकान है। यहाँ पे 3 दुकानें हैं। तो ये दिखा दूंगा अभी
लेकिन ये रोड बहुत खराब है, जब बारिश में आओगे ना तो गाड़ी आधी डूब जाती है यहाँ पे। हमेशा यहाँ खुदाई चलती रहती है, पता नहीं क्या कबाड़ जगह है। पटाखा का बोर्ड कहाँ है? अभी नहीं आया। वो तो नहीं है, वो इधर वाला, यही तो नहीं है, ये वाला मोड़। बोलो भाई देखो नागपाल वाली गली में ना बहुत भीड़ थी, तो हम उसमें तो मुड़े नहीं, हम जा रहे हैं स्टार नाइट। और देखो यहाँ रोड की हालत ना ये है भाई, अब ये है भाई बहुत बुरा, मतलब बिल्कुल ही टट्टी जगह है। कहने के लिए गुड़गांव है ये, लेकिन भाई इससे खराब जगह नहीं देखी मैंने। इससे बढ़िया तो गाँव में रहे, कीचड़ का बिल्कुल पानी भर भर का जबरदस्ती जोड़ सा कर रखा हो। अरे वो देखो उधर पे वो पानी भरा हुआ बिल्कुल। इतनी खराब जगह है भाई, बहुत ही ज्यादा। ये देखो सारी गाड़ी के लिए जरा सी यहाँ बारिश पड़ जाओ और यहाँ पानी हो जाए। अभी तो बारिश कुछ हुई भी नहीं, पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है। वाओ, भाई देखो राइट लेने के बाद नागपाल वाली गली के वहाँ पे ना बहुत कीचड़ हो रहा था और पानी भर रहा था। तो देखो भाई मैं वहाँ तो पूछा नहीं, भीड़ में खड़ा रहने के बाद मेरी थोड़ी हालत खराब है, तो मैं स्टार नाइट वाले पे जा रहा। तो इसी उसी रोड पे सीधे अगर आओगे ना तो देखो एक बोर्ड लग रहा है, ये रहा इधर ऊपर, ये रहा मंडोली कला। हाँ तो इससे राइट ले लेना हमें, ये वाला। तो यहाँ पे देखो स्टार नाइट वाला भी है, पटाखे वाला भी है। अभी दिखाता हूँ, देखो ये पटाखे वाला, ये लग रहा बोर्ड पटाखे वाला, ये देखो ये रहा पटाखे वाला। और आगे नागपाल वाले का देखो, यहाँ भीड़ लग रही है, देखो यहाँ पटाखे बिक रहे हैं, देखो भाई बिक रहे हैं यहाँ पटाखे। हाँ ये सब बैठे हैं कुर्सी डाल के बाहर। सब बैठे हैं बाहर और सब बिक रहा है, ठीक है। और ये देखो वो रही स्टार नाइट वाले की दुकान आ गई, तो हम गाड़ी खड़ी कर लेते हैं अपनी, यहीं टिका देते गाड़ी। चल बंद कर दे बस। लंच के बाद में आए थे हम पटाखे लेने यहाँ पे। तो ये नागपाल वाला देखो, वो देखो दुनिया भर की गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। और स्टार नाइट देखो, ये वाला बोर्ड स्टार नाइट वाला। तो खड़े होंगे यहाँ पे 200 आदमी, और पटाखे नहीं मिल रहे भाई, दुकान बंद है। पहले मैं सीधे लेके गया था और स्वाति आलू पूरी खा रही, ये रखी, ठीक है। तो भाई अभी मत आना। और शायद ये बोल रहे कि मंडे को लंच के बाद हम खोलेंगे दुकान, तो ज़्यादा बढ़िया फ़ोन करके पूछ लेना। इन्होंने अपना बोर्ड लगा रखा कि कोर्ट के डिसीजन के बाद हम पटाखे की दुकान खोलेंगे, और उसमें इवन ये लिख रखा नीचे कि भाई बार बार फ़ोन करके परेशान मत करना। तो भाई अब उम्मीद हो दो, ठीक है। अब मंडे के बाद अगर खुलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ भाई मैं सॉरी यार, मुझे ना तो एलिफेंट बम मिला ना रॉकेट मिले। अब जितने बम हैं उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। हम गाजियाबाद से यहाँ आए 70 किलोमीटर के आसपास पड़ा ये। और अभी देखो मैं दिखा भी दूंगा तुम्हें, पटाखे वाले के वहाँ पे भी भीड़ लग रही। यहाँ पे पटाखे वाला भी है ना एक, और नागपाल वाला भी बंद है। यहाँ पे सब बंद है यार भाई, बहुत सारे, हर एक दुकान के सामने ना 200 300 आदमी खड़े हैं और सब परेशान हैं। हम तो अभी आए थे और हम चल दिए। हम क्यों चल दिए? क्योंकि लोग यहाँ पे ना बैठे 12 बजे से बैठे, कह रहे देख लेंगे 10 मिनट और देख लें। तो भाई कितना वेट करोगे? फ़ोन करके पूछ रहे, जो कोई कह रहा है कि मंडे को देखेंगे, कोई बता ही नहीं रहा कुछ भी। तो यहाँ पे आने में ना टाइम ख़राब है। तो भाई चलते हैं हम अपने घर और मिलते हैं दोस्तों अपने जो भी पटाखे हैं उनकी वीडियो पे। ये देखो ये यहाँ पे नया बनाया अंडरपास, मतलब काफ़ी दिन का है, नया तो नहीं है, मैं बस दिखा रहा था आपको। जितना बढ़िया बना रखा है, सारा ट्रैफिक पास करवा देता है। घर जा रहे बिना पटाखे के, और आगे जाम भी लगा हुआ है, देखो आ गया ट्रैफिक है यहाँ पे थोड़ा सा। तो दिल्ली में मतलब ये प्रगति मैदान के पास पड़ता है ये वाला। ये ऐसा जैसे ना अटल टनल है मनाली की, पर ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 किलोमीटर का हुआ बस, ठीक है। सो भाइयों समरी ये है कि मुझे स्टार नाइट या नागपाल या किसी भी शॉप पे आज गुड़गांव में पटाखे नहीं मिले। और मैंने देखो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो लास्ट तक देखी थी। और एक चीज़ और दिखा दूँ मैं, देखो मैं ना ये रे कार्ड भी इकट्ठे करे मैंने, मतलब ऐसे ही अपने यहाँ पे बाहर लोकल शॉप पे भी गया, कुछ के मैं नंबर लेके फ़ोन पे लेके आया, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप पे नंबर भी दिखा देता हूँ आपको। तो मेरा
आज पूरे दिन ना मैंने ये खोदने में निकाल दिया। देखो लोगों ने भेज रखी फोटो, ये भेज रखी, ठीक है, रेट लिस्ट भेज रखी, देखो ये फोटो भेज रखी है। ये कोक पे दे रहे हैं 45% डिस्काउंट, और जो नाजी है 120 रुपये का 140 का मिलता है। ये देखो ये रेट लिस्ट थी, मेरा मुझे सेटिंग करनी पड़ी थोड़ी, मैंने ऐसे नहीं चलाया कभी। तो नाजी 140 का दे रहे हैं। तो हाँ, अब जो लास्ट मेन चीज है वो ये है कि भाई आज 10 तारीख 11 तारीख है, आज गवर्नमेंट ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई 5 दिन के पटाखे फोड़ने के लिए अलाउ करेंगे ग्रीन क्रैकर। और उस टाइम पे मैं उन शॉप पे था गुड़गांव में जिस टाइम पे ये न्यूज आई थी, तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे, मतलब खड़े थे, बैठे थे, मतलब मेरे हिसाब से 200-300 तो गाड़ियां खड़ी हुई वहां पे। और इसके आसपास ही लोग समझ लो, स्टार नाइट पे अरे ऐसी ही भीड़ वहां थी, क्या बोलते हैं, नागपाल पे। वहां की मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं की, वहां इतना कीचड़ हो रहा था कि गाड़ी फिसल फिसल जा रही थी, और गली थोड़ी छोटी है और बहुत गड्ढे हैं, एक एक फुट के ऐसे थे, तो मतलब वीडियो शूट नहीं कर पाई एक्चुअली। तो आज भी क्रैकर नहीं मिले, बंदे वहां 12 बजे से 11 बजे से बैठे थे, और मैं वहां पे 3 बजे तक था, शायद 3 बजे तक कुछ ऐसा था। मैं 1:30 या 2 बजे पहुंचा था वहां। तो शॉपकीपर ने, देखो मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला, आपने पीछे देख लिया, तो फोन भी नहीं उठा रहा था, आउट ऑफ रीच जा रहा था। तो भाई क्रैकर नहीं मिल रहे थे आज। आप आज भी मत जाना, कल संडे है, कल भी मत जाना, और मैं बोलूँ तो मंडे भी मत जाना, क्योंकि उसने बोला था मंडे को, अगर आप गुड़गांव से खरीदना चाहते हो तो बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, मंडे को लंच के बाद मिलेंगे, ठीक है। एक बंदा फोन कॉल करके पूछ रहा था, उसका फोन उठा लिया था। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिले तो मैं ऑफिस से पहले चला जाऊंगा। अदरवाइज मेरा अब मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, तो मुझे 5 दिन थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, क्योंकि मतलब ऑफिस का काम करना है। तो अगर मैं वहां गया या मुझे पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, आप ही समझ लो, मंगल से ना, ट्यूजडे आज 11 है, कल 12, संडे को 13, 14 तारीख से पटाखे ना मिलने लगेंगे सब जगह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बस ब्लैक ब्लैक बोल रहा हूँ, ग्रीन क्रैकर चलेंगे, और 8 से 10 बजे तक चलाने हैं दिवाली पे, या जो नया साल है उसमें 12 मतलब 11:55 से 12 बजे तक चलाने हैं। तो इस तरीके की अपडेट है। और भाइयों, मैंने सबकी ही कमेंट पढ़ी है, आप सभी का मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, तो मैं 1 घंटे तक, एक घंटे मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ। मतलब 24 घंटे हो सकते हैं कि मान लो मैं बाहर निकल गया तो फोन नहीं चलना मेरा, मतलब मेरे पैसे भी फंस गए थे, मेरा फोन में 4G आ रहा था जब मैं गया पूरे रास्ते, और कैश कुछ लेके नहीं गया था, तो मैं कमेंट भी नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत सोचा करो कि मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कमेंट 100% भी नहीं, 1,00,000% करूंगा। और मुझे सब पता है कि इस भाई ने क्या कमेंट किया है। जैसे हमारा एक प्रिंस क्रैकर 26 भाई है, वो हमेशा कमेंट करता है और वो बोलता है, आज मैंने फर्स्ट कमेंट, और आज मैं लेट हो गया, तो मुझे सबका याद है। जसवीर भाई करते हैं, ठीक है, सुधा कुमारी जी भी बहुत बार करते हैं, मतलब सुधा कुमारी के आईडी से शायद कोई उनका बच्चा या जो भी करता है, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपके कमेंट सबसे ज्यादा आती है सफेद बत्ती वाले होंगी, और मुझे याद है मैंने सब पे रिप्लाई किया है। तो संडे को ऐसा हो सकता है कि मैं टेस्टिंग तो करके आऊंगा, लेकिन मुझे टेस्टिंग करके आने के आते आते लेट हो जाए, क्योंकि मैं 70 किलोमीटर चला के जाऊंगा, 70 किलोमीटर चला के वापस गाजियाबाद आऊंगा। मेरा सारा सेटअप यहाँ है एडिटिंग करने का, सॉरी, एडिटिंग करने का, और वहां मैं कम से कम 100 तरह के बम लेके जाऊंगा टेस्टिंग करने के लिए, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा पूरा दिन टेस्टिंग करने में। तो लेकिन हाँ, संडे को अगर मैं जल्दी आ गया तो मैं संडे को ही एडिट करके वीडियो डाल दूंगा, और संडे को नहीं कर पाया तो मैं मंडे को जरूर डाल दूंगा वीडियो, ठीक है। तो भाइयों, यही बोलना था, राम राम, कमेंट करते रहो, वीडियो देखते रहो, मजे लेते रहो, और पटाखे थोड़े कॉस्टली मिल सकते हैं अब, क्योंकि लोकल शॉप पे मिल रहे हैं। तो मतलब अभी आप सोमवार मंगल से पटाखे मिलने शुरू हो जाएंगे आपके आसपास भी, जिसके पास लाइसेंस है, या कोई ब्लैक में बिकेगा। जिस तरह से मेरे पास फोन है, मैं कुछ लोगों को फोन भी देके, फोन नंबर देके आया हूँ, तो वो मुझे लिस्ट भेजेंगे। ये मेरा बेटा, ठीक है, तो मैं लिस्ट देके आया हूँ, नंबर देके आया हूँ, मुझे लिस्ट भेजेंगे, इतना पटाखा इतने रुपए का, इतना पटाखा इतने रुपए का, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि नागपाल या स्टार नाइट से यहाँ पे कितना मिल रहा है। लेकिन मैंने एक तो देख लिया, नागी वो 120 या 140 का देता है, यहाँ अभी 240 का मिल रहा है, ठीक है। दिवाली के आसपास थोड़ा और महंगा हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, राम राम, बाय बाय, कल करूंगा टेस्टिंग, और अभी रात के 10:10 हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं कल के लिए पटाखे इकट्ठे करके रखूंगा, और आप कमेंट जरूर करना कि जो मैंने सोचा है वो सही है क्या, क्योंकि मैं मतलब टाइम भी थोड़ा कम है, तो यही तरीके के काम करके टेस्टिंग करके आपको प्रूव करूंगा कौन कौन से बम बढ़िया है। बाकी स्काई शॉट की मैं घर आके सोसाइटी में ही कर दूंगा,
इस साइड पर ऊपर जाते हैं और होम के कंपेरेटिव आवाज़ कम करते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मजे लो और दिवाली मनाएंगे, और ऐसे ही आता रहूँगा मैं, अपडेट देता रहूँगा आपको। राम राम।